Hello guys, welcome back to my new video. In today's video, I'm gonna explain chapter 6 of History, Kingdoms, Kings and an Early Republic. तो चल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, election day, Shankran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. तब शंकरन यहाँ पे एक बच्चा है, वो सुबह उठा और उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा कि सारे वोट करने जाने के लिए रेडी हैं। तो दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। तो वो चाहते थे कि हम सबसे पहले हों पोलिंग बूथ पे वोट करने के लिए। Why? Shankran wanted to know. Were they so excited? क्यों शंकरन चाहता था कि वो जाने क्यों इतने एक्साइटेड है। Somewhat impatiently his grandfather explained, we can choose our own rulers today. तो मतलब बिना इम्पेशेंटली उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स टुडे, कि हम अपने रूलर्स को हम खुद चुन सकते हैं, खुद चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मेन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, मैन कैसे रूलर्स बने। चूजिंग लीडर्स आर रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो। लीडर्स को चूज़ करना या फिर रूलर्स को चूज़ करना वोट के द्वारा, वो समथिंग हैज़ बिकम कॉमन, वो बहुत कॉमन बन चुका है। इन आखिर के 50 सालों में बहुत कॉमन हो चुका है ये चीज़। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट में, मतलब पुराने ज़माने में पहले जो मैन थे वो कैसे रूलर्स बनते थे। Some of the rajas we read about in chapter 5 were probably chosen by the jana, the people. तो कुछ राजा जिनके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा वो प्रोबेबली एक जना से, मतलब एक बंदे से चूज़ हुआ करते थे, लोगों से चूज़ हुआ करते थे। बट अराउंड 3000 years ago, पर 3000 साल पहले, वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो रही हैं, जैसे कि राजा जिस तरीके से चूज़ होते थे पहले, उन चीज़ों में काफ़ी सारा चेंज हो रहा है। तब क्या चेंज हो रहा है ये हम आगे पढ़ते हैं। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. कुछ बंदे अब रिकॉग्नाइज हो सकते हैं एज राजास, मतलब राजास के द्वारा, बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस, बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करने में। द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। अश्वमेधा या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस एक ऐसा रिचुअल बन चुका था। ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मेन। जो हॉर्स है, ए हॉर्स, उसको हम लूज छोड़ देते थे कि वो उसको खुला छोड़ देते थे कि वो फ्रीली जहाँ मर्जी घूमे, और उसको गार्ड करा जाता था। इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मेन के द्वारा उसको गार्ड किया जाता था। इफ़ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम्स, अगर जो हॉर्स किंगडम्स में घूमता रहता था दूसरे राजा के, एंड दे स्टॉप्ड इट और अगर वो दूसरे राजा के किंगडम में, दूसरे राजा के एरिया में घूमते रहता था, और अगर उन्होंने उस हॉर्स को रोक लिया, तो इसका मतलब कि उन्हें लड़ना पड़ेगा। दे हैड टू फाइट। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। और अगर उन्हें अलाउ कर दिया हॉर्स को पास करने के लिए, तो इसका मतलब था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो राजा जो सैक्रिफाइस परफॉर्म करना चाहता है वो उनसे स्ट्रॉन्गर है, उनसे ताकतवर है।
These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests. तो ये जो राजा थे उन वो इनवाइट होते थे, वर देन इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस विच वाज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट्स। तो जो राजा से इनको इनवाइट करा जाता था सैक्रिफाइस में, जो जो एक स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स, जिनको गिफ्ट से उनको रिवॉर्ड में गिफ्ट्स देते थे। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful. जो राजा जो ऑर्गेनाइज करता था सैक्रिफाइस को, उसको बहुत पावरफुल माना जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, और जो भी सैक्रिफाइस में आते थे वो उस राजा को गिफ्ट्स देते थे, उसके लिए गिफ्ट्स लाते थे। The Raja was a central figure in these rituals. तो जो राजा था वो एक सेंट्रल फिगर था इन रिचुअल्स में। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, उसके लिए एक स्पेशल सीट होती थी, एक थ्रोन और ए टाइगर स्किन, एक थ्रोन और एक टाइगर स्किन की उसकी सीट होती थी। हिज चैरिएटर, उसका जो चैरिएटर था, जो उसका कंपेनियन होता था बैटल फील्ड में और विटनेस करता था बहुत सारे एक्सप्लोइट्स, वो उसकी ग्लोरी के बारे में बहुत सारी कथाएं बताता था। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइव्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। उसके रिलेटिव्स स्पेशली उसकी वाइव्स और उसकी पत्नियां और उसके बेटे, उनको परफॉर्म करने थे वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, छोटे छोटे माइनर अलग अलग तरीके के छोटे छोटे रिचुअल्स उनको परफॉर्म करने होते थे। The rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. तो जो राजा थे वो सिंपली एक स्पेक्टेटर थे, मतलब एक देखने वाले थे, क्योंकि वो बस बैठ जाएं और पूरे परफॉर्मेंस और पूरे सैक्रिफाइस की परफॉर्मेंस को देखें। तो priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the Vish or Vaishya also brought gifts. तो जो ordinary people मतलब जैसे the Vish और वैश्या, उनके लिए गिफ्ट्स भी लाते थे। However, some people such as those who were regarded as Shudras by the priests were excluded from many rituals. तो और कुछ लोग जैसे शुद्रास, तो उनको जो प्रीस्ट थे वो उनको काफ़ी सारे रिचुअल से निकाल दिया जाता था। क्योंकि जो शुद्रास थी, हमने पढ़ा था कि जो शुद्रास एक बहुत लोअर कास्ट माना जाता था उस टाइम में। तो यहाँ पे हमको एक बॉक्स दिया गया वर्नाज। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया। हमारे पास बहुत सी बुक्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में कंपोज की गई थी, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना, और स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे गंगा और यमुना बहती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड these books are often later Vedic because they were composed after the Rig Veda, about which you learnt in chapter 5. Because क्योंकि जो इस पीरियड के दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड ये जो बुक्स थी उनको लेटर वैदिक के नाम से पुकारा जाता था। क्योंकि ये जो बुक्स थी ये कंपोज की गई थी ऋग्वेदा के बाद, जिनके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। These include the Samaveda, Yajurveda and Atharvaveda, as well as other books. These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contained rules about society. तो as well as other books, तो ये जो बुक्स थी इनको कंपोज करा जाता था प्रीस्ट के द्वारा और डिस्क्राइब करा जाता था कि कैसे रिचुअल्स जो थे। तो दीज इंक्लूड द समरवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा।
तो ये जो बुक्स थी ये समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा को इंक्लूड करती थी, एज वेल एज ये जो बुक्स थी इनको कंपोज करा जाता था बाय प्रीस्ट्स और डिस्क्राइब करा जाता था कि कैसे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए जाते थे उस टाइम पे। तो दीज ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। तो ये जो बुक थी इसमें जो रूल्स थे वो भी इनके अंदर होते थे कि कैसे सोसाइटी के रूल्स हैं, तो वो कि सोसाइटी के रूल्स इस बुक में कंटेन होते थे। There were several different groups in society at this time. तो these were several different groups। तो ये जो एक several different groups होते थे सोसाइटी में इस टाइम पे, जैसे priests and warriors, priests और warriors के ग्रुप, farmer herders के ग्रुप, traders और crafts persons और laborers, fishing folk and forest people, और some priests, जो कुछ priests और जो warriors थे वो बहुत rich थे, बहुत अमीर थे उस टाइम पर। एज वेल सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, और कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी उस टाइम पे बहुत अमीर होते थे। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक्स एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। तो और जो बाकी के जिनको इंक्लूड करा जाता है, जैसे हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स और फार्मर्स और ट्रेडर्स, तो ये सब उस टाइम पे बहुत पुअर हुआ करते थे। मतलब फिशिंग फॉक्स और हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए और क्राफ्ट्स पर्सन्स हो गए, ये सब उस टाइम, और गैदरर्स हो गए, ये सब उस टाइम पे बहुत पुअर हुआ करते थे। तो जो प्रीस्ट था इनको डिवाइड करता था 4 ग्रुप्स में, जिनको वर्ना कहते थे। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग ईच वर्ना, हर एक वर्ना हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। हर एक वर्ना का एक अलग सेट होता था फंक्शंस का। तो जो फर्स्ट वर्ना था, द फर्स्ट वर्ना वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण। तो जो फर्स्ट वर्ना था वो ब्राह्मण की थी, और ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts। तो ब्राह्मण्स को एक्सपेक्ट करा जाता था कि वह स्टडी करे, टीच करे वेदास को, और सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करें और गिफ्ट्स को रिसीव करें दूसरे पीपल से। इन द सेकेंड प्लेस में रूलर्स हुआ करते थे। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स आल्सो नोन एज क्षत्रियास, जिन्हें हम क्षत्रियास के नाम से भी जाना जाता है। तो दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। तो इनको एक्सपेक्ट करा जाता था कि ये बैटल्स को फाइट करें और पीपल को प्रोटेक्ट करें। और जो थर्ड वर द विश्य और द वैश्यास। तो जो थर्ड थे वो थे विश्य या फिर वैश्यास। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। तो इन्हें एक्सपेक्ट करते थे कि ये लोग फार्मर्स हों या हर्डर्स हों या ट्रेडर्स हों, वैश्यास। तो बोथ दी क्षत्रियास एंड दी वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। तो दोनों क्षत्रियास और वैश्यास सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर सकते थे, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। लास्ट वर दी शूद्रास, और जो लास्ट थे वो थे शूद्रास who had to serve the other 3 groups and could not perform any rituals। तो शूद्रास को क्या करना पड़ता था कि इन्हें दूसरे जो 3 ग्रुप्स थे और इनकी सेवा करनी पड़ती थी, उनको सर्व करना पड़ता था, एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, और किसी भी रिचुअल को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। ऑफन जो वुमेन थी उनको भी शूद्रास में ग्रुप करा जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। तो दोनों शूद्रास और वुमेन को, लड़कियों को वेदास पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ग्रुप्स हैं इनको डिसाइड करा जाता था उनके बेसिस ऑफ बर्थ पे,
के बर्थ के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर किसी का मम्मा और पापा ब्राह्मण है तो ऑटोमेटिकली तो जो उनका बच्चा होगा वो भी एक ब्राह्मण ही होगा। और फिर ऐसे करते करते मतलब पूरी पीढ़ी ब्राह्मणी होगी। तो लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। तो लेटर बाद में उनको एज ए अनटचेबल क्लासिफाई कर दिया जाता था बाकी ग्रुप्स के पीपल को। दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट्स पर्सनस। तो इनमें इंक्लूड करे जाते कुछ क्राफ्ट्स पर्सनस और कुछ हंटर्स और कुछ गैदरर्स और एज वेल एज पीपल हु हेल्प्ड परफॉर्म बुरियल्स एंड क्रीमेशंस। और उन पीपल को जो बुरियल्स परफॉर्म करते हैं और क्रीमेशंस परफॉर्म करते हैं। दी प्रीस्ट्स। तो जो प्रीस्ट हैं उनको कहा जाता था कि वो said that contact with these groups was polluting। तो प्रीस्ट है वो उनको कहा जाता था वो कहते थे कि इन ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट में रहना बहुत पल्यूटिंग है, बहुत पोल्यूशन भरा है। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। तो बहुत से लोगों ने इस सिस्टम को ये वर्ना के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया जो ब्राह्मण्स ने बनाया। तो जो कुछ किंग्स थे उन्होंने थॉट दे वर सुपीरियर टू दी प्रीस्ट। तो कुछ किंग्स सोचते थे कि वो प्रीस्ट से बड़े सुपीरियर हैं, किंग से प्रीस्ट से बड़े हैं। Others felt that birth could not be basis for deciding which varna people belonged to। तो जो there were no तो जो कुछ लोगों ने सोचा कि बर्थ कैसे डिसाइड करता है उन लोगों के बेसिस पे कि वो किस वर्ना में बिलोंग करते हैं। Besides कुछ पीपल ने सोचा besides some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation। Besides some people felt कुछ पीपल ने सोचा कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए उन पीपल के अमंग जिनके ऑक्यूपेशन पे बेस्ड हैं। ऑक्यूपेशन से इस वर्ना में कोई डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों ने सोचा कि एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। तो कुछ लोगों ने सोचा अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। अदर्स फेल्ट तो लोगों ने सोचा कि सारे जो लोग हैं एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, कि सबको रिचुअल्स परफॉर्म करनी चाहिए। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और बाकी लोगों ने इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बंद कर दिया। Also there were many areas in the subcontinent। सबकॉन्टिनेंट में से बहुत से एरिया थे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प थे एंड वर इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वाज लिमिटेड। और जहाँ पे जो प्रीस्ट की इन्फ्लुएंस थी वो बहुत लिमिटेड थी। तो अभी तक हमने हाउ मैन बिकेम रूलर्स इस टॉपिक को कर दिया। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।